माला माल तो सभी होना चाहते हैं, पर असली माल है क्या, इसे नहीं पहचानते। काफी प्रसिद्ध शब्द है माला माल। इसके अनेक अर्थ हो सकते हैं, परंतु जिस अर्थ में मैं यहां प्रयोग कर रही हूं वह अर्थ है आध्यात्मिक आनंद या भौतिक धन संपत्ति। प्राय लोग भौतिक वस्तुओं, जमीन, बंगला, कार, गाड़ी, रुपया, पैसा, सोना, चांदी इत्यादि संपत्ति को ही माल समझते हैं और इसी की प्राप्ति में दिन रात लगे रहते हैं। ये बात तो ठीक है कि यह भौतिक संपत्ति भी कुछ मात्रा में जीवन जीने के लिए आवश्यक है, परंतु लोगों ने तो इसे ही अपने जीवन का अंतिम लक्ष्य बना लिया है। इसी को संपूर्ण सुखों का आधार मान लिया है। आध्यात्मिक आनंद को तो छोड़ ही दिया। यह उनकी भ्रांति है। इसी भ्रांति से तो बचना चाहिए। यदि यही भौतिक संपत्ति संपूर्ण सुखों का आधार होती तो संसार के बड़े बड़े धनवान या सेठ लोग पूरी तरह से सुखी होते। वे कभी दुखी न होते, चिंतित, परेशान, तनावयुक्त और रोगों से ग्रस्त न होते। फिर वास्तविक संपत्ति कौन सी है? असली माल कौन सा है? वह है आध्यात्मिक आनंद। ये संपूर्ण सुखों का आधार बनता है। जिसके पास यह आध्यात्मिक आनंद है वही वास्तविक पूरी तरह सुखी है और वही माला माल है। लोग भौतिक संपत्ति तो व्यापार आदि से भी प्राप्त कर लेते हैं, परंतु यह आध्यात्मिक आनंद तो बाजार में नहीं मिलता। यह तो मिलता है ईश्वर की कृपा से, और ईश्वर की कृपा तब होती है जब व्यक्ति ईश्वर को समर्पित हो, ईश्वर की आज्ञा के अनुसार चले। और तब वह सब प्रकार से व्यक्ति माला माल हो जाता है। इस भौतिक धन को भी कमाए, परंतु उसके साथ साथ ईश्वर के प्रति भी समर्पित रहे। ईश्वर आपके अंदर उपस्थित है और आप स्वयं ही ईश्वर है, क्योंकि भगवान महावीर ने कहा है, अप्पा सो परम अप्पा, यानी आत्मा ही परमात्मा है। अच्छे काम करने में आनंद, उत्साह, निर्भयता की अनुभूति आपके अंदर ही उत्पन्न हो जाएगी। जब कोई आप अच्छा काम करते हैं तब आपके चेहरे पे मुस्कान अवश्य होती है। तो मान लीजिए कि वह काम ईश्वर की आज्ञा के अनुसार हो रहा है, और जब आपके मन में भय, शंका, लज्जा की अनुभूति हो तो समझ लीजिए यह बुरा काम है। इसके लिए ईश्वर की ओर से निषेध है, उसे ना करें। जब आप ईश्वर को स्वीकृत अच्छे कार्य को करेंगे तो करते समय भी और करने के बाद भी आपको अंदर से आनंद मिलेगा। इसी का नाम आध्यात्मिक आनंद है। कुछ दिन ऐसा अभ्यास करके देखें, आप वास्तव में माला माल हो जाएंगे। ओम शांति।